कनाडा में रहता है, अपनी बचपन की दोस्त मीनू से बहुत प्यार करता है। उसके मम्मी पापा भारत में रहते हैं, तो वो भी भारत आया होता है। वो अपनी माँ देवकी और पापा रमेश के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। मुझे मीनू से शादी करनी है माँ। मुझे बचपन से ही मीनू ही पसंद है, बस और कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मीनू बहुत अच्छी लड़की है। वो हमारे घर की बहू बने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बता कर आती हूँ। मोहक की माँ मोहक के पिता को बताती है, तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी मीनू को उसके बचपन से जानते हैं। शादी का प्रस्ताव अब मीनू के घर वालों के पास जाता है। जी, हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। कल ही कुंडली दिखा लेते हैं। अगले दिन दोनों की कुंडली पंडित द्वारा देखी जाती है, तो मोहक के ऊपर मांगलिक दोष होता है। अब ये क्या होता है माँ? मोहक परेशान हो जाता है। अरे, इसमें बस शादी से पहले किसी जानवर या पेड़ से शादी करनी होती है ताकि वो दोष कट जाए। मैं तो नहीं करूँगा ऐसी शादी, ये सब फालतू होता है माँ। लेकिन मोहक की बात कोई नहीं सुनता और देवकी पंडित से निवारण पूछती है। इसका क्या उपाय है पंडित जी? इसके दोष के हिसाब से इसकी शादी किसी पेड़ से करवाना ठीक रहेगा। जैसा आप बोले पंडित जी। मोहक अभी भी चिढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी माँ के आगे उसकी एक नहीं चलती। और अगले दिन मोहक अनिच्छा से इस रस्म को पूरा करता है और एक पीपल के पेड़ से शादी करता है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि उस पेड़ पर राशि नाम की एक आत्मा वास करती है। चलो बेटा, पेड़ के साथ फेरे लो। मोहक पेड़ के साथ शादी कर लेता है। उसके बाद राशि नाम की चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मोहक ने उससे शादी की है। बस माँ, ये सब खत्म हुआ तो क्या अब हम शादी की तैयारियां कर सकते हैं? बस चलो, अभी तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी। मोहक जैसे ही अपने रूम में जाता है और रूम का दरवाजा बंद करता है, तभी उसके सामने राशि प्रकट होती है। मोहक उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन राशि देखने में भयानक नहीं होती है, बल्कि एक सुंदर लाल जोड़ा पहने लड़की होती है। फिर भी मोहक उससे डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो? रूम में कैसे चली आई? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जिससे अभी अभी तुमने शादी की है। मोहक को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अभी निकलो मेरे घर से। मैंने पेड़ से शादी की है, तुमसे नहीं। मोहक उसे धक्का देने लगता है, तभी राशि बोलती है, पेड़ से कौन शादी करता है? शादी लड़की से करते हैं, और वहाँ एक ही लड़की थी, वो थी मैं। तुमने मुझसे शादी की है। मोहक चुप हो गया। ऐसा उसने बचपन में सुना तो था कि चुड़ैल पीपल के पेड़ पर रहती है, लेकिन देख आज पहली बार रहा था। तो क्या तुम अब मेरे साथ ही रहोगी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मैं तो मीनू से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी नहीं की है। कहाँ है मेरी सौतन? राशि बोलते बोलते दरवाजे से पार हो जाती है। मोहक भी उसके पीछे जाता है। रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मीनू को कुछ भी हो। लेकिन राशि नहीं रुकती। उड़ते उड़ते उसको एक बगीचे में एक सुंदर सी लड़की घूमती नजर आती है। क्या यही है मीनू? नहीं, मीनू तो नहीं है, वो यहाँ नहीं रहती। राशि मोहक की बातों पर विश्वास नहीं करती और जोर से चिल्लाती है, मीनू! मीनू आराम से घूम जाती है। राशि उसके पास जाती है और उसको गाते हुए बोलती है, तो तू है मेरी सौतन, क्यों पड़ी है मेरे पति के पीछे? मीनू पहले तो बहुत चौंक जाती है। कौन हो आप, और मैं आपकी सौतन कैसे? ज्यादा भोली मत बन। राशि मीनू को चारों तरफ गोल गोल घूमकर देखने लगती है। ऐसा क्या है इसमें जो तूने मुझे इसके लिए धोखा दिया? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। ये सब क्या चल रहा है मोहक? ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद एकदम से चुप्पी छा जाती है। परेशान होकर मीनू बोलती है, मुझे नहीं पता था ये सब 2025 में भी हो सकता है। कौन सा साल बताया तूने? 2025 और क्या? मोहक और मीनू उसको ऐसे देखकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता था कि ये 2025 है? नहीं, मुझे तो लगा जैसे ये 1919 है, लेकिन मुझे मरे हुए इतने साल बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। आपको किसने मारा था? मैंने खुद। मीनू और मोहक एक दूसरे की तरफ आश्चर्य। तो आज आप यहाँ कैसे पहुँची? जिस पेड़ से तुमने शादी की थी मोहक, मैंने उसी पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्यों? आपने खुद को क्यों मारा? क्योंकि वो आया ही नहीं। उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगा था मरने के बाद मैं इस दुख से आजाद हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है ना? राशि उसकी तरफ उदास नजरों से घूमी। हाँ, शायद उससे एक बार और न मिल पाने का सपना, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं अकेली थी,